छोटी बहू, आज तुम्हारा इस घर में पहला दिन है। उम्मीद है तुम भी बड़ी बहू की तरह इस घर को अपना लोगी। माँ जी, मैंने इस घर को तो कब का अपना लिया है, तन और मन दोनों से। ये तो और भी अच्छी बात है बहू। बड़ी बहू छोटी बहू को इस घर के सारे नियम कायदे कानून समझा देना, और हाँ, जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो अच्छे से समझाना, 2-3 बार समझाना। जी माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, आपको शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। चलिए देवरानी जी। बताइए दीदी, क्या काम करना है? देवरानी जी, काम तो होता रहेगा और काम करना भी है, लेकिन उससे पहले आपको ये जानना है कि आप एक भरे पूरे परिवार में हैं। यहाँ कुछ भी चीज को अकेले के लिए नहीं करना है, सबके लिए करना है। आपको यहाँ अकेले की खुशियों के साथ साथ सबकी खुशी का भी ध्यान रखना होगा। अगर आप अपने लिए मैगी बनाती हैं, तो साथ में आपको उनके लिए भी मैगी बनाना है जो इस घर में मैगी खाते हैं। क्या हो देवरानी जी, कहाँ खो गई? कहीं भी तो नहीं। समझ आया आपको मैं क्या बोलना चाहती हूँ? हाँ दीदी, मैं सब समझ गई। देवरानी जी, हमारे घर का ये सबसे बड़ा नियम है, इसे तोड़ना नहीं। आज आपकी पहली रसोई है, देख लीजिए आपको क्या बनाना है। दीदी, पहली रसोई में तो मीठा बनता है ना? हाँ देवरानी जी, मीठा तो बनता है। तो क्या बनाऊं दीदी? देवरानी जी, आप मीठे में वही बनाइए जो आप सबसे अच्छा बनाती हैं। ठीक है दीदी। अच्छा देवरानी जी, काम पे लग जाइए, मैं जाकर बाहर के काम निपटाती हूँ। किसी भी चीज की जरूरत हो तो एक आवाज दे दीजिएगा, मैं दौड़ते हुए आऊंगी। ठीक है दीदी। तो दोस्तों, ये कहानी है शर्मा परिवार की छोटी बहू दीपाली की, जो अभी शादी करके आई है। शुरू में तो जिम्मेदारियां भी अच्छी लगती है, शुरू में सब सही चलता है, लेकिन कब तक? बिल्कुल सही सुना आपने, कब तक? अरे, जो बचपन से खुद का काम करके आ रही है, वो कब तक सबका काम करेगी? कुछ महीने बीतने के बाद दीपाली की सहेली प्रियंका आती है उनके घर में, और उसके आने के बाद घर में क्या होता है, उसे जानने के लिए आपको आगे देखना पड़ेगा। तो आइए चलते हैं इस कहानी के आगे। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा, लेकिन मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। आंटी, आप मुझसे पहली बार मिल रही हैं ना, इसलिए, लेकिन मैं आपको देखते ही पहचान गई। शादी में देखा था ना मैंने आपको। दीपाली की सहेली प्रियंका हूँ। ओह अच्छा। वैसे आंटी, दीपाली कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रही। बेटा, वो तो रसोई में होगी, तुम बैठो, मैं अभी बुला देती हूँ। छोटी बहू, ओ छोटी बहू। जी माँ जी, आपने बुलाया? देख बहू, तुझसे कोई मिलने आया है। प्रियंका, तू यहाँ अचानक कैसे आना हुआ? बस पास से गुजर रही थी, सोचा कि मेरी सहेली भी यहाँ रहती है, क्यों ना तुझसे मिलते हुए चलूं। अच्छा किया जो तू मिलने आई है, जब से शादी हुई है कोई मिलने तक नहीं आया। अच्छा हुआ जो तू आ गई। बैठ ना, खड़ी क्यों है? ओ महारानी, जब से तेरी शादी हुई है, तूने शादी के बाद तो मुझे एक बार भी कॉल नहीं किया। तू तो हमें एकदम ही भूल गई है। अच्छा बैठ, मैं तेरी चाय नाश्ता लाती हूँ। भाई तू बैठ, चाय नाश्ता मैं और बड़ी बहू ले आएंगे। जी माँ जी। ये ले, तेरे लिए। अरे, इसकी क्या जरूरत थी? जरूरत कैसे नहीं थी, अब तेरी शादी हो गई है, परिवार बदल गया है, खाली हाथ कैसे आ सकती हूँ? ये तेरा मायका नहीं ससुराल है मैडम। बात तो तेरी सही है, लेकिन इतने महीनों में कभी लगा ही नहीं कि ससुराल में हूँ। सब बहुत प्यार करते हैं, सारे काम हम सब मिलकर करते हैं। तेरा अच्छा है बहन, मैं तो पति को लेकर अलग रहती हूँ, मुझसे नहीं होता ये ससुराल का काम। खुद का काम और पति का काम कम होता है क्या, जो पूरे ससुराल का काम और ससुराल वालों का काम मैं अकेले करूँ? मैंने तो तेरे जीजू को साफ साफ कह दिया, अगर मेरे साथ रहना है तो अकेले रहना होगा, वरना मैं जा रही हूँ मायके। तुम जानो और तुम्हारा परिवार जाने। तब से हम अलग ही रहते हैं। मन का खाती हूँ, मन का पहनती हूँ, मन से सोकर उठती हूँ, मन से घूमती हूँ, कोई रोक टोक नहीं, कोई काम धाम नहीं। फुर्सत पड़े रहो, मनपसंद जगहों में और मनपसंद चीजों में उलझे रहो, खाते रहो, पीते रहो, मौज करते रहो। वाह यार, तेरा ही मजा है, हमारी ऐसी किस्मत कहाँ। हमारा ऐसा नसीब ही नहीं है कि हम दोनों अलग रहें। इन्होंने और मेरी सास ने तो पहले ही कह दिया है कि परिवार मत तोड़ना। ऊपर सब अच्छे भी हैं, काम को लेकर कभी कोई परेशानी नहीं हुई, पूरा घर मिलकर काम करते हैं, और क्या ही चाहिए एक लड़की को अपने ससुराल में। अरे दीपाली, मेरे जैसी जिंदगी जी, क्या घिसा पिटा जिंदगी जी रही है? अरे खुलकर जियो, अपने मन का करो, और नहीं तो क्या, जिंदगी तो एक ही बार मिलती है, उसमें भी क्या घुट घुट कर जीना। बात तो तेरी सही है प्रियंका, लेकिन मुझे जॉइंट फैमिली में रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इनके साथ बहुत खुश हूँ। देख दीपाली, शुरुआती दिनों में तो सब प्यार करते हैं, सब ख्याल रखते हैं, सब हाथ बटाते हैं, लेकिन समय के साथ साथ व्यवहार बदल जाता है। ये ससुराल है, तेरा पति कब बदल जाएगा कोई पता नहीं, क्योंकि वो तो ममाज बॉय है ना, माँ जैसा बोलेगी वैसा वो करते जाएंगे। देख दीपाली, मैं ये नहीं कह रही कि पति को लेकर अलग हो जा, मेरा बस इतना ही कहना है कि अपने मन की कर, जैसे मायके में रहती थी वैसी जिंदगी जी। अगर उसके बाद भी तेरे ससुराल वालों के असली चेहरे सामने ना आए
तो फिर मेरा नाम बदल देना। बात तो तेरी सही है, ठीक है मैं कोशिश करती हूँ। माँ जी देख रही हो ना आप? हाँ बहू, देख भी रही हूँ और सुन भी रही हूँ। ये प्रियंका मेरा घर को बर्बाद ना कर दे, इसकी तो मैं अब भी खबर लेती हूँ। माँ जी शांत हो जाइए, बस चुपचाप देखते जाइए। बहू इतना कुछ हो रहा है मेरे घर में, मैं चुप कैसे रहूँ? ऐसे कैसे हो सकता है? माँ जी आप समझ नहीं रही हैं, मेरे कहने का मतलब है जब होगा तब देखेंगे। देखते हैं देवरानी जी कुछ करती भी है या नहीं, या फिर सीधा सहेली की बातों में आकर पति से अलग हो जाती हैं। प्रियंका परिवार छोड़कर अलग तो नहीं रह पाऊंगी, बाकी देखते हैं। मुझे नहीं लगता कि मेरा ससुराल वैसा है। सब मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मैं भी इन लोगों से बहुत प्यार करती हूँ। देखा आपने माँ जी, देवरानी जी हमारी समझदार हैं और अगर छोटी मोटी गलती उनसे हो भी गई तो आप हमारे प्यार से उन्हें समझा देंगे। हाँ बहू बात तो तेरी सही है। दीपाली की सहेली तो चली गई, लेकिन छोड़ गई दीपाली के मन में थोड़ी सी कड़वाहट। आगे देखते हैं कि दीपाली क्या करती है अपने सीधे साधे परिवार के साथ। माँ जी ये देखिए मैं बाजार से क्या क्या लाई हूँ। ला दिखा बहू। माँ जी ये साड़ी देखिए, सुंदर है ना? हाँ बहू बहुत सुंदर है। और ये सूट देखिए, इसका डिजाइन तो देखिए माँ जी कितना सुंदर है। हाँ बहू वाकई में बहुत सुंदर है। माँ जी मैं आ गई। अरे बड़ी बहू तू आ गई आज? कैसे हैं तेरे मायके वाले? सब अच्छे हैं माँ जी, सब आपको बहुत याद कर रहे थे। वो सब तो ठीक है, आकर बैठ तो सही। देख तो छोटी बहू साड़ी और सूट लाई है बाजार से। अरे वाह क्या बात है देवरानी जी, ये स्वेटर देखिए दीदी सुंदर है ना? हाँ हाँ बहुत सुंदर है, बिल्कुल आपकी तरह। अरे छोटी बहू बड़ी बहू के लिए नाश्ता पानी तो ले आ। अरे माँ जी उसकी कोई जरूरत नहीं है। जरूरत कैसे नहीं है बहू? इतने दिन मायके में रहकर आई है, इतना दूर सफर करके आई है, आज आराम कर ले, कल से काम करना। वैसे भी छोटी बहू बखूबी निभाती है जिम्मेदारियाँ। बिल्कुल दीदी आज तो आप आराम ही करो, मैं हूँ ना, मैं सारे काम संभाल लूंगी। अच्छा बहू जिसके लिए जो जो लाई है उनको वो दे दे और जल्दी से नाश्ता ले आ। माँ जी मैं तो किसी के लिए कुछ भी नहीं लाई। अरे इतना कुछ तो है, तुझे जो पसंद है वो तू रख ले, बाकी तेरी जेठानी और ननद को दे दे। माँ जी ये सब तो मैं अपने लिए लाई हूँ और किसी के लिए नहीं। बहू तुझे इस घर के नियम कायदे कानून पता है ना? जी माँ जी वो भी बिल्कुल अच्छे तरीके से। अगर पता है तो ये सब क्या है? माँ जी कभी कभी खुद के लिए भी जी लेना चाहिए। बहू तुझे समझने की बहुत जरूरत है। अरे बिल्कुल सही क्या देवरानी जी, जाइए इसे अपने कमरे में रखिए और गर्मा गर्म नाश्ता लाइए। बहू ये तो मनमानी पे उतर आई है, इसे समझाना बहुत जरूरी है। माँ जी अगर आप चिल्लाकर या गुस्से में कहेंगी तो वो और नहीं समझेगी, मैं समझा दूंगी, आप ज्यादा सोचो मत। देवरानी जी अंदर आ जाऊं? आइए ना दीदी, आप ही का तो घर है, इसमें इजाजत लेने वाली क्या बात है। बेशक घर मेरा है लेकिन कमरा तो आपका है ना। बात तो आपकी सही है। अरे दीदी आप खड़ी क्यों हैं, आइए ना बैठिए। ये लीजिए देवरानी जी, मायके से आपके लिए साड़ी लाई हूँ। आपके जितनी अच्छी पसंद तो नहीं है, लेकिन पसंद आए तो पहनना जरूर। कैसी बात कर रही हैं दीदी, ये साड़ी तो बहुत सुंदर है, मैं जरूर पहनूंगी। अच्छा एक बात कहूँ, आपकी पसंद की तारीफें हो रही हैं हमारे घर में, किसी को अब मेरी पसंद पसंद ही नहीं आ रही है। कैसे क्या हो गया दीदी? मायके से सूट लेकर आई थी, ननद जी को देने गई तो कहने लगी भाभी सूट तो बहुत सुंदर है, लेकिन छोटी भाभी जितनी अच्छी पसंद नहीं है आपकी, आपको उनसे सीखना चाहिए। क्या बात कर रही हैं दीदी, ऐसा क्या? अगर ऐसी बात है तो अब से बाजार जाऊंगी तो उनके लिए भी कुछ ना कुछ जरूर लाऊंगी। बिल्कुल देवरानी जी। अच्छा मैं चलती हूँ, माँ जी के पास भी जाना है। और हाँ ये साड़ी सिर्फ रखना नहीं है, पहनना भी है। हाँ दीदी मैं जरूर पहनूंगी। अरे छोटी बहू गुलाब जामुन की बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, जरा मुझे भी तो देना। माँ जी वो तो मैंने अपने लिए ही बनाए थे, मैंने खाकर खत्म कर दिए। बहू इस घर में तू अकेली रहती है क्या? और भी लोग रहते हैं, जब खुद के लिए बनाए तो सबके लिए क्यों नहीं बनाए? माँ जी शांत हो जाइए आप, आपके लिए गुलाब जामुन मैं बना देती हूँ, आप जाइए जाकर कमरे में बैठिए। दीदी आपने गुलाब जामुन दे दिए माँ जी को? हाँ देवरानी जी। कब का? वैसे एक बात आपको मैंने कल ही कहा था, शायद आप भूल गई। कौन सी बात दीदी? यही देवरानी जी कि इस घर के लोगों को आपकी पसंद ही बात ही है, सबको आपके हाथ का ही खाना चाहिए। अब देखिए ना, जैसी माँ जी ने गुलाब जामुन खाया कहती है छोटी बहू जैसा तू खाना नहीं बना पाएगी, उसके हाथों में तो साक्षात अन्नपूर्णा विराजमान है। इसलिए आपसे कहती हूँ कुछ भी करो, अगर वो सबके लिए हो सकता है तो सबके लिए करो। ठीक है दीदी, आपसे खुद के साथ साथ सबके लिए करूंगी। देवरानी जी मैंने आपसे शुरू दिन ही कह दिया था सबके लिए करना है,
क्योंकि इस घर के लोगों को जल्दी जल्दी आदतें लग जाती हैं। आपको पता है, जब मैं नई नई आई थी तो मेरे साथ भी ऐसा ही होता था। माँ जी उनके लिए कुछ भी लाती थी या बनाती थी या करती थी, उनको पसंद नहीं आता था क्योंकि मेरी आदत हो गई थी। अब उनको आपकी आदत हो गई है, तो प्लीज देवरानी जी, आगे से ऐसा कुछ मत कीजिएगा जिससे औरों को तकलीफ हो। जरा संभल के काम कीजिए और जरा संभल के अपने लिए और सबके लिए कीजिए। बिल्कुल दीदी, मैं सब समझ चुकी हूँ और आपसे वादा करती हूँ कि आपको या इस घर में किसी को भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा।